वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूं। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो। समय प्राप्त हो सकता है। वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूं। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूं। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती
मुझे लगता है कि वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो, समय पर तुम दोनों का विवाह करवाना। वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो, समय पर तुम दोनों का विवाह करवाना अनिवार्य है। समझ नहीं आता धन कैसे। वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो, समय
लगता है कि वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो। समय पर तुम दोनों का विवाह कर वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो। समय पर तुम दोनों का विवाह वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो। समय पर तुम दोनों का विवाह
मुझे लगता है कि वंडन नगर गांव में रहने वाला गरीब किसान श्याम बहुत चिंता में बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसकी इस साल भी अच्छी फसल नहीं आई थी। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, दिखने में बहुत सुंदर और बिल्कुल एक दूसरे की तरह थी। वो उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, देखो इस बार भी फसल नहीं हुई। जितनी भी फसल है उसमें हम जैसे तैसे एक समय की रोटी खा पाएंगे, परंतु बाकी के सब खर्चे कैसे करेंगे, यह सोचस कर मैं परेशान हो गया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब इस समस्या का एक ही उपाय है बेटी, हमारे पूरे खेत को खोद कर उसे फिर से जोतना होगा। इसकी मिट्टी अच्छे से उपजाऊ करनी होगी, तभी इसमें कोई बीज फल सकेगा। परंतु यह सब करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है जो मेरे पास नहीं है। हम धन का प्रबंध कर लेंगे पिताजी। कैसे कर लेंगे? अरे मुझे तो तुम दोनों के विवाह की भी चिंता है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर दिखती हो, समय पर तुम दोनों का विवाह